Everyone, it's your RB here, certified personal trainer from Goals Gym and sport nutrition specialist from Nesta. तो काफ़ी टाइम से द ब्रूशर जो प्री वर्कआउट है स्टूडेंट वालों का, स्वीट सप्लीमेंट वालों का, इसके रिव्यू की काफ़ी बात हो रही थी। तो आज हम इसे यूज़ करेंगे और इसका रिव्यू वर्कआउट के बाद मैं दूंगा कि कैसा है। अभी तक के लिए मैं ये बता दूँ, ये हाई स्टिमुलेट प्री वर्कआउट है, यानी कि ये बिगनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो बिगनर्स इसे भूल के भी ट्राई ना करें। तो इंटरमीडिएट का भी देख लेते हैं कि किस हिसाब से है। कंटेंट इसके बाद में बताऊंगा, पहले ज़रा देख लूँ मैं। इसमें ऑलमोस्ट 250 mg कैफीन दिया हुआ है और निकोटिन सायरा 10 mg दिया हुआ है। दोनों ही हाई स्टिमुलेंट हैं, यानी कि ये आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करेंगे। बाकी की कहानी अब इसे यूज़ करने के बाद पता चलेगी, इसका रिव्यू भी क्या है। तो सिंस मुझे काफ़ी टाइम हो गया इस प्रोफेशन में, तो मैं इसकी जो है यहाँ पे जो सर्विंग है जो लेने वाला हूँ, मैं आधा चम्मच इनिशियल सर्विंग में हाफ स्कूप ले रहा हूँ, क्योंकि हम सिंस फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं इसे। तो पर्सन टू पर्सन रेस्पॉन्स वेरीज करता है प्री वर्कआउट का। किसी पे जल्दी इफेक्ट होता है, किसी पे लेट इफेक्ट होता है। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि हाई स्टिमुलेंट प्री वर्कआउट तो किस तरीके से रिएक्ट करेगा मुझे भी नहीं पता। तो इसलिए इनिशियली मैं जो है शुरुआत इसकी हाफ स्कूप से कर रहा हूँ। तो कोई भी प्री वर्कआउट आप ट्राई करें तो एटलीस्ट हाफ स्कूप से या उससे कम लो डोज से शुरुआत करें। जैसे आपको लगता है ग्रेजुअली उसके रिस्पॉन्स को देखते हुए आप डोज क्या है इंक्रीज कर सकते हैं। तो चलिए, पानी से बात आती है तो 100 तो 200 ml, 100 to 200 ml आप पानी ले सकते हो, उसमें मिक्स कर सकते हो थोरोली। बहुत से लोग ड्राई स्कूप भी खा जाते हैं। तो अभी हमने इसमें पानी लिया हुआ 100 ml। फ्लेवर इसका जॉम्बीज ब्लड है, देख ही रहे हो आप। फ्लेवर की दुनिया में तहलका ही मचा रखा है। फ्लेवर तो वैसे काफ़ी टेस्टी है, कुछ कुछ वाटरमेलन जैसा लग रहा है और कुछ वनीला वाला एसेंस लग रहा है। अब देखते हैं कि इसका इफेक्ट कितनी देर बाद होता है और क्या जो लिखा हुआ है इन्होंने कि हार्डकोर, किंग ऑफ हार्डकोर प्री वर्कआउट्स। तो देखते हैं कि कितना हार्ड। 5 मिनट हो चुके हैं, प्री वर्कआउट नहीं हुए, अभी तक कोई इफेक्ट नहीं है। लेट्स सी। अब थोड़ा जो इसका टिंगलिंग इफेक्ट है, जैसे आप चीटी काटने वाला इफेक्ट है, वो थोड़ा सा यहाँ पे फील हो रहा है। हीटिंग इफेक्ट आ रहा है। तो अब देखते हैं कि अभी मैक्सिमम पोटेंशियल इसका कब आता है। आज हम करने वाले वो चेस्ट और आर्म्स करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस पे। इसका जो इफेक्ट है वो आने लगा है, आप देख सकते हो कि फेस रेड हो गया, थोड़ा हीटअप हो गया। और यहाँ पे चीटियाँ जो है गर्दन के पीछे और यहाँ थोड़ा कानों में स्पेशली वो चीज़ फील हो रही है, समथिंग हीटिंग इनसाइड। तो इसका इफेक्ट होने लगा है। अब देखते हैं जरा कि कितनी पावर आ रही है, इसका जो इफेक्ट है वो कितने टाइम तक रहता है। मैक्सिमम जो इफेक्ट है इसका टाइम है वो कितना रहेगा, ड्यूरेशन इस प्री वर्कआउट का। तो उस हिसाब से हम बता सकते हैं, रिव्यू दे सकते हैं आगे कि अगर कोई यूज़ करेगा तो इतने से इतने समय तक इसकी मैक्सिमम पोटेंशियल पावर रहेगी और ये जो है इतने से इतने टाइम में इफेक्ट देगा। तो स्टार्ट करते हैं इंक्लाइन बेंच प्रेस। इफेक्ट हो चुका है। अगर मस्कुलर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो मुझे 10 का वेट भी 5 का फील हो रहा है करंटली। यानी कि नॉर्मली जैसे बार बार करने के बाद शुरुआत में मोस्टली 5 से करता हूँ, थोड़ा सा इसको लेने के बाद 10 भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हम लोग 5 से ही कर रहा हूँ। यानी कि मस्कुलर स्ट्रेंथ अभी तक ठीक है। अब इसका आगे देखते हैं कि जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे तो क्या इसका रिव्यू रहता है। रेडनेस कुछ ज़्यादा ही आ रही है, हीटिंग कुछ ज़्यादा ही हो रही है।
गया 15। अब देखते हैं 10 से 12 रैप क्या फील होता है इसमें, कितनी पावर रहती है। इजी। Oh yeah. भाई स्ट्रेंथ तो एक नंबर की है। अगर आप स्ट्रेंथ के लिए इसे देख रहे हो, प्री वर्कआउट हाई स्टिमुलेंट है तो स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छा है। 15 तक अभी भी मुझे ऐसा ही फील हो रहा है कि ठीक है, नॉर्मल वेट लग रहा है मुझे। स्ट्रेंथ के लिए काफ़ी अच्छा है। अब देखते हैं कि कितनी देर में वर्कआउट कर पाता हूँ या और भी जो इश्यूज़ है इसको लेके कि क्या फ़ायदा हो सकता है आपको यूज़ करने से। बाकी आप इफेक्ट देख ही रहे हो, सामने विजिबल है काफ़ी, देख ही रहे हो कि क्या बात है, बहुत रेडनेस है, आप देख ही रहे हो। ये जो फील हो रहा है काफ़ी हीट फील हो रही है इनसाइड, थोड़ा डिहाइड्रेशन भी हो रहा है, यानी कि गला सूख रहा है हल्का हल्का। तो हाइड्रेशन के लिए प्रॉपर जो चीज़ें वो आप रखें ड्यूरिंग वर्कआउट। इंट्रा वर्कआउट रख सकते हो BCAA ब्रांच चेन अमीनो एसिड्स, जिसमें इलेक्ट्रोलाइट्स भी हों, ग्लूटामीन भी हो, असेंशियल अमीनो एसिड्स भी हों, तो आप रख सकते हो। हाइड्रेट भी रखेगा आपको, प्लस रिकवरी करेगा आपके वर्कआउट में इन बिटवीन एक्सरसाइज और रैप्स। Oh yeah. अभी कम से कम 5 से 6 एक्सरसाइज हो सकती है। अब जरा इसका एंडोरेंस देख लीजिए, यानी कि आप कितनी देर कर पाते हो उसको लेके, वो देखना बाकी है। मसल्स का एंडोरेंस स्ट्रेंथ मुझे काफ़ी अच्छी लगी है अभी तक। अब एंडोरेंस में हम देखते हैं कि एंडोरेंस को लेके क्या है, इसका जो इफेक्ट है कि कितनी देर में वर्कआउट कर सकता हूँ। क्योंकि जो ब्रीदिंग है वो मेरी एलिवेट हो रही है यहाँ पे, यानी कि सांस फूल रही है, हार्ट रेट थोड़ा फास्ट हो गया है। अगर आपको हार्ट रेट से प्रॉब्लम है अगर कुछ, तो प्लीज़ इस प्री वर्कआउट को बिल्कुल ना लें। इंटरमीडिएट को भी बहुत सोच समझ के लेना पड़ेगा, बहुत ही लो और मॉडरेट डोज से स्टार्टिंग करें। अगर आप बिगिनर हैं तो बिल्कुल भी ना छुए। एडवांस लेवल वाले जो इनोमरस वेट मारते हैं, यानी कि वेट बहुत मारते हैं, उनके लिए काफ़ी अच्छा है। वो वैसे ब्लाइंड भी ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है, बहुत अच्छा है। अभी तक स्ट्रेंथ के मामले में जनरली मैं इतना ज़्यादा वेट उठाता नहीं हूँ, फॉर्म के स्ट्रिक्ट रहता हूँ, लेकिन आज ये वेट भी मुझे काफ़ी ठीक ठाक लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि हाँ ठीक है, नॉर्मल है। 6 से 8 रन आप इजीली easy. Yep. लगेगा easy. 1 2 3 4 2 और 5 oh yeah 6
साफ, एक और। Injust. Oh yeah. Brusher baby. तो पंप एक नंबर है, आप देख सकते हो। वस्कुलरिटी नेक्स्ट लेवल है, ऐसा लग रहा है कि सारी स्टीरॉयड की साइकिल नहीं कर रहा हूँ। तो वेंस जो यहाँ तक नहीं निकलती है तो आज वो भी दिख रही है। तो भाई वेंस के लिए आप यूज़ कर सकते हो इसे। पंप बहुत अच्छा आता है इससे, तो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हो आप इसे, नो डाउट। जैसा मेंशन किया हुआ है, द किंग ऑफ हार्डकोर प्री वर्कआउट स्वीडिश वालों का द ब्रूशर, काफ़ी वाकई में इफेक्ट बहुत अच्छा है। पंप, वस्कुलरिटी, स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, वेट आपको काफ़ी लाइट फील होगा। एंडोरेंस के मामले में पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। ब्रीदिंग काफ़ी हाई हो सकती है, हार्ट रेट बढ़ सकता है, क्योंकि सिंस मुझे भी ऐसा फील हो रहा है। और जो हो रहा है वो ये है कि डिहाइड्रेशन, पानी बार बार पीना पड़ रहा है। तो इंट्रा वर्कआउट रख सकते हो जिसमें हाइड्रेशन वाली जो इंग्रेडिएंट है वो हो। हार्डकोर है, नेक्स्ट लेवल है, एडवांस लेवल के लिए इंटरमीडिएट, कम लो या मॉडरेट डोज से शुरुआत कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द रिस्पॉन्स। उसके बाद धीरे धीरे जैसे भी उन्हें लगता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से डोज बढ़ा सकते हैं। बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। सो बी सेफ गाइस, नॉलेज इज पावर, हाई स्टेमिनेंट प्री वर्कआउट है ये। सो बिगिनर्स के लिए बिल्कुल नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर, नॉलेज इज पावर, बी सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब बात आती है रिव्यू की। तो ब्रूशर जो प्री वर्कआउट है स्वीडिश सप्लीमेंट वालों का, तो कौन कौन यूज़ कर सकता है? तो भाई सिंस इनिशियली मैंने बताया हुआ कि ये हाई स्टेमिनेंट प्री वर्कआउट है, तो ये बिगिनर्स के लिए तो बिल्कुल नहीं है। तो बिगिनर्स इससे बिल्कुल हाथ ना लगाएं। रही बात इंटरमीडिएट की, जिनको 4 से 6 महीने हो गए, तो स्टार्टिंग जो है लो या मॉडरेट डोज से करें। तो आपको जैसे जैसे आपको उसका इफेक्ट दिखने लगता है कि हाँ डिजायर्ड रिजल्ट इतना ही मेरे लिए काफ़ी, तो उस हिसाब से आप जो है डोज घटा बढ़ा सकते हैं। रही बात एडवांस लेवल वालों की, तो भाई ये एडवांस लेवल वालों के लिए ही बना हुआ है। इस पर मेंशन भी है, हाई स्टिमुलेंट है, हार्डकोर है, वाकई का हार्डकोर है। इनिशियल जो इसका जो इफेक्ट है वो 20 मिनट बाद आना शुरू हो गया था। स्ट्रेंथ नो डाउट बहुत अच्छी थी, A1 क्वालिटी वाली स्ट्रेंथ, यानी कि 15-20 किलो का वेट भी ऐसा लग रहा था मान लो कि 5 या 7.5 उठा रहे हो। तो स्ट्रेंथ बहुत अच्छी थी। रही बात एंडोरेंस की, कर पाओगे 2.5 से 3 घंटे कर लोगे, कोई इशू नहीं है। बट यहाँ पे एक जो साइड इफेक्ट वो हो सकता है, वो आपको ये हो सकता है कि डिहाइड्रेशन होगी, बार बार आपको पानी पीना पड़ सकता है। तो इंट्रा वर्कआउट ज़रूर रखें। और जो दूसरी चीज़ है हार्ट रेट को लेके, अगर आपको हार्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसे बिल्कुल भी ना लें। हार्ट रेट काफ़ी एलिवेट होगा, बहुत बढ़ेगा, ब्रीदिंग में भी, सांस लेने में भी काफ़ी दिक्कत होगी। और बाकी चीज़ जो फील हो रही थी वो ये थी कि सर थोड़ा हल्का हल्का घूम रहा था जैसे जैसे टाइम बीत रहा था। स्ट्रेंथ थी नो डाउट, पावर भी थी, ऐसा लग रहा था कि और भी वर्कआउट कर सकते हो आप, और चाहिए, लाइक फीलिंग मोर एंड मोर, राइट। वो चीज़ यहाँ पे फील हो रही थी। मतलब अभी भी एक्सरसाइज खत्म हो चुकी है, फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अभी भी 2-2.5 घंटे और कर सकता हूँ। यानी कि इसका जो एंडोरेंस है वो भी काफ़ी अच्छा है, स्ट्रेंथ भी A1 क्वालिटी के, हार्डकोर लेवल प्री वर्कआउट है, इंटरमीडिएट यूज़ कर सकते हैं बट बहुत ही लो और मॉडरेट डोज में। हार्डकोर वालों के लिए तो हार्डकोर वाले इसे बिल्कुल यूज़ कर सकते हैं, मेरी तरफ से ठीक है, बहुत बढ़िया है। काफ़ी सारे प्री वर्कआउट ट्राई किए थे, C4, एक्सट्रीम, हाइड, जितने भी आते हैं, साइकोटेक, गोल्ड, नॉर्मल वर्जन, सारे ट्राई किए हो। ये भी थोड़ा ठीक ही है। अगर आपको ये कहीं से मिलता है, आपके जिम वाले से आप प्रोवाइड करा सकते हो। अगर आप पालम में नियर बाई, तो यू कैन बाई इट फ्रॉम टॉरस द जिम, जो ऑनर है हमारे तरुण राजपूत जी, उनसे आप ले सकते हो। अगर आप मथुरा में हो, नियर बाय मथुरा के आसपास हो, तो पंकज पारासर जी हैं, उनकी जो एक्सट्रीम फिटनेस जो जिम है वहाँ से आप बाय कर सकते हो। बाकी आपके जो रेपुटेड सेलर्स हैं या जिनसे भी आपकी जानकारी है, आप उनसे बाय कर सकते हो। मैक्सिमम जो प्राइस हो सकता है इसका डिपेंडिंग अपॉन सेलर्स एंड द डिस्ट्रीब्यूटर अलग अलग चार्ज करते हैं।
तो मोस्टली 1400, 1500, 1600 इस रेंज में हो सकता है ये। तो इससे ज़्यादा की इसकी कीमत नहीं, तो इससे ज़्यादा बिल्कुल ना दें। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये था अब तक का रिव्यू द ब्रूशर स्वीडिश वालों का जो सप्लीमेंट है उसको लेके। स्टे ट्यून, बी सेफ, नॉलेज इज पावर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।